फिर उसके बाद जब मैं इस लाइन में घुसी, इस लाइन में तो मैंने खूब आतंक मचाया। मतलब किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, इस लाइन में जैसी घुसी। आपके जो केरला में शादी के रिचुअल्स क्या है, मतलब कैसे होती है शादी, किससे होती है? उस वहां पे तो बस वही साउथ इंडियन तरीके से होती है शादी, लुंगी वुंगी पहन के, और लड़की पूरे ट्रेडिशनल कपड़ों में रहती है, उस तरीके से शादी होती है। दोपहर में होती है वहां पे नहीं, शादी। मैंने सुना है कि भाई से शादी होती है। अच्छा, मतलब वो तुम पूछ रही हो रिलीजन के हाँ। वजह से। जैसे ऐसा होता है ना कई बार, जैसे मामा के लड़के होते हैं। आपके लिए आया रिश्ता? आया था, मैंने मना कर दिया था, मेरे ही मामा के लड़के का रिश्ता। तो भाई हुआ ना। यहाँ पे भाई हुआ, वहां पे वो पति पता नहीं कहलाता है कौन से रिश्ते से। वहां पे वो पहले से ही पति है, बिना किसी रिश्ते के पति है वो। बिना रिश्ते ये? हाँ, वो पति है, पता नहीं कैसे है। मुझे भी नहीं पता वो। मामा का लड़का भाई हुआ। हाँ, यहाँ के हिसाब से भाई है। तो फिर पति कैसे बन गया? और वहां के हिसाब से देखोगी तो वो पति है, उसको बोलते हैं मोरो चेरकन। यानी कि पति, होने वाला पति। उस होने वाले पति का रिश्ता आया था, पर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं करूंगी इस होने वाले पति को, मैं पति नहीं बनाऊंगी। ये होने वाला ही रहने दो। भाई ठीक है। मैं बोली मैं नहीं कर सकती इसे शादी वादी। ऐसा क्यों कि मतलब 22 से? अब वो सब चलता आ रहा है शुरू से ही है, अब पुराने जमाने से ही। अब वहां से थोड़ा आगे जाओगी ना तमिलनाडु में, वहां से तो मामा उमा से शादी करवा देते हैं, मामाओं से भी शादी होती है। अब वही देख के मेरे पापा कहते थे क्या हो गया, तमिलनाडु में तो मामाओं से शादी हो जाती है, यहाँ सगे मामाओं से अफेयर नहीं चला सकता। हाँ, सगे मामाओं सगे मामाओं से, वहां पे ऐसा रिचुअल है। हाँ, मतलब एक ऐसा चलता है वहां पे। रिचुअल्स थोड़ा अटपटा नहीं है? अटपटा तो है, भाई से शादी हो रही है, फिर मामा से शादी हो रही है। अटपटा तो है, अब वहां पे चलता आ रहा है ना उस जमाने से, हाँ, चलती आ रही है चीज। फिर आपके लिए आया मामा और भाई के रिश्ते? आए थे, मैंने मना कर दिया ना। मेरे लिए तो कपड़े तक भेजे थे, मैंने सब रख दिए, मना कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी शादी वादी। कोई इंटरेस्ट नहीं है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मामा मुमा के लड़के में। अच्छा। बल्कि मेरी मासी मेरे पीछे पड़ी थी उस टाइम शादी करवाने के लिए। मेरी मासी तो चाहती थी मैं चली जाऊं शादी करके, और उसको मेरे पापा की जमीन वमीन जायदाद सब मिल जाए और वो आराम से रहे। उसके ये था, बहुत पीछे पड़ी, कह रही कर लो शादी, जब उसको तुम पसंद हो, तुम उसको पसंद क्यों नहीं करती। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं करनी है ना, बात खत्म। मुझे जब मेरे पसंद का हिसाब का लड़का मिलेगा मैं तब करूंगी। अब वो पसंद कर रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कि आप भी पसंद करोगे। और क्या, अब वो मुझे पसंद करता है, आज भी करता है, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उसको साफ सुथरा बोल दिया। बल्कि अभी लास्ट टाइम मैं गाँव गई थी, मुझे पता था ये सब मेरे पीछे लगने वाले हैं इससे शादी के लिए। मैं अच्छे से जानती थी। मैंने क्या किया, जिससे मैंने शादी की है उसकी फोटो अपने फोन में ही रख रखी थी। मैंने अपने उसको पहले ही बोला, मैंने बोला अगर मेरे घर में किसी से भी बात हो ना, बोलना मैं अलका से शादी करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब मेरे गले नहीं पड़ेंगे और उससे मेरी शादी नहीं होगी, समझे। तुम ये चाहते हो ना मेरी शादी किसी से ना हो। फिर मैंने आपके हस्बैंड, हाँ, तो वो तो खुश हो गया, उसके मन में तो लड्डू फूट गए। हाँ, सच में हाँ बोल रही है वैसे शादी के लिए, सच में शादी करेगी। तो उस टाइम पे आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ, उस टाइम शादी नहीं हुई थी। मैंने जानबूझ के बोला था ताकि ये सब पीछे ना लगे मेरे। जो आपके पापा ने रिश्ता करवाया था? पापा ने नहीं कराया था, वहां से आया था। मेरे पापा ने हाँ या ना खुशी में भी जवाब नहीं दिया। आपकी मौसी भगाना चाहती थी? हाँ, वो मासी ही चाह रही थी, मेरे पापा ने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो मेरे पापा खुद ही पसंद नहीं करते थे। मेरे पापा खुद ही कहते थे कराऊंगा तो कोई अच्छी जगह कराऊंगा, इससे क्यों करवाऊंगा मैं। क्यों, लड़का ढंग का नहीं था? ढंग का भी नहीं था, प्लस किसी अच्छी जॉब वॉब पे भी नहीं था। मतलब एक स्टूडेंट था वो। अब स्टूडेंट से कौन शादी करता है। बिल्कुल। इसलिए भी मेरे पापा ने कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं, और मुझे पहले से इंटरेस्ट था ही नहीं। मैंने पहले बोल दिया फोटो दिखा के ना इसी से शादी करूंगी मैं, इसको देख चुके हैं हम पहले ही। मतलब दोनों तरफ लड्डू मिल रहे थे। फिर जैसे ही मैं दिल्ली आई, और मेरे गांव से आने के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। 1 साल बाद क्या, गांव से आने के बाद उसी साल में शादी हो गई मेरी। उसी साल में शादी हुई जब मैं गांव से आई थी।
गांव से आई उसी टाइम वकील वकील से बात कर लिया था मैंने। मेरा एक फ्रेंड था, नीलेश नाम है उसका, वो मेरे साथ भोजपुरी में काम वाम किया था। उसने मुझे किसी वकील का नंबर दिया 30,000 की कोर्ट में, तो उसी से मैंने बात करी। तो उसने बोला मैडम आप कभी भी आ जाओ, शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अपने पति से बोला, नवंबर तक तो उसने बोला मेरे घर में थोड़ी दिक्कत है, ये वो, मम्मी के घुटने घुटने में चोट है। मैंने बोला एक इसी महीने का टाइम है, उसके बाद शायद मैं मना कर दूं, समझ लो अभी से। फिर बोला कि ठीक है, मुझे सिर्फ दिसंबर तक का टाइम दो। मैंने बोला ठीक है, दिसंबर में आ जाना, नहीं आया तो फिर देख लेना क्या होगा। खुलेआम धमकी। और क्या। बेचारे की हालत खराब हो गई होगी। अरे जैसे ही दिसंबर लगा, 20 तारीख को उसका टिकट हुआ, तुरंत भाग के दिल्ली आया। आ गया अलका मैं शादी करने। फिर अगले दिन हम लोग कोर्ट में गए। फिर वहां जाके वही शादी वादी, क्या कहते हैं, साइन वाइन करना, बहुत ज्यादा लिखवाते हैं कोर्ट वाले, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ये वो, सारा कुछ कोर्ट वाले लिखवाते हैं। फिर उससे भी लिखवाया, मेरे से भी लिखवाया। फिर उन लोगों ने अपने हिसाब से आर्य समाज शादी भी कराई। अभी हमारे एक बार और शादी होनी है केरला में, मतलब जो केरला के रिचुअल है उस हिसाब से होगी। होगी।